हेलो, मैं हूँ डेजी शाह और आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आगे कोई ऐसा हमारा 250 लोगों का स्टाफ है और हम लोग, हमारी फैमिलीज भी हैं। हम लोग, अगर हमारी नौकरी जाती है मैम, तो हम कहीं वोट डालने नहीं जाएंगे फिर उसके बाद। पोस्टर में है सेव आवर फैमिली, सेव आवर फ्यूचर। आज फ्यूचर खतरे पे नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि सही में खतरा क्या है, इनका फ्यूचर कहाँ है, कहाँ नजर आ रहे हैं। आज जो आसमान पे उड़ते थे, आज यहाँ पर जंतर मंतर पे हम बातचीत करेंगे। इनके हाथ में हम नीचे लिखा हुआ है सेव आवर फैमिली। फैमिली कहाँ नजर आ रहे हैं सर? लोग कहते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं, और आपको लगता है कि आपका फैमिली सेफ नहीं है? वही सोचते थे मैम, मोदी जी आए, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेगा। यहाँ रोजगार मिलना क्या, रोजगार जा रहे हैं। जो ऑलरेडी रोजगार कर रहे थे 20,000 लोग और उनकी फैमिली मिला के 1 लाख लोग सीधे अफेक्ट होंगे, और इनडायरेक्टली जेट एयरवेज से कितने लोग जुड़े होंगे, वो भी प्रभावित होंगे इससे। आप किस में थे सर? आपका विदाउट यूनिफॉर्म है? आप थोड़ा सा आप मैं फ्लाइट ऑपरेशन में हूँ एंड मैं 15 साल से जेट एयरवेज में काम कर रहा हूँ, और एक ये ब्रांडेड प्रीमियर कंपनी है और वर्ल्ड में इसका नाम है। उसके बाद भी मैंने कहीं ट्राई नहीं किया। जिस दिन से मेरे को 15 साल हो गए जेट में, 15 साल से जेट में हूँ, और यही सोचा था कि मेरी लाइफ खत्म होगी, जेट से ही खत्म होगी। बट ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे खत्म होगी, कि आधे रास्ते में खत्म होगी, भूखे मरेंगे। मेरी बेटी 12th में है, इतनी स्कूल की फीस है, कोचिंग फीस है, मैं कहाँ से दूंगा? EMI जा रही, रेंट जा रहा, वो सारी सेविंग 2 महीने में ख़त्म। मुझे अपने रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से, सबसे पैसे मांगने पड़ रहे। कितना टाइम हो गया सर सैलरी नहीं मिलते हुए? सैलरी 2 महीने हो गए मैम। 2 महीने से नहीं? 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, और आगे का पता भी नहीं है कब तक नहीं मिलेगी। जब से बैंक ने टेक ओवर किया है तब से तो बेड़ा गर्क हो गया है। उसके पहले तक एटलीस्ट हम लोग की सैलरी आ रही थी, या तो 2 महीने से कंप्लीट। 2 महीने से जब से बैंक ने टेक ओवर किया है, या तो प्रॉमिस नहीं करना था बैंक को, या किया था प्रॉमिस तो फंड रिलीज करे। इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, गवर्नमेंट को देखने में कैसा लग रहा है? सब इलेक्शन में बिजी हैं, वोट में बिजी हैं। ऐसे में हम लोग को वोट देने का मन करेगा क्या? सर आपका क्या कहना है? सब वोट में बिजी है, अभी इलेक्शन की टाइमिंग भी है। क्या लगता है कि सही में आप लोगों की आवाज़ सुनेंगे? आज आप लोगों की घर की परिस्थिति इतना ज़्यादा खराब है जैसे लोगों ने बताया है, क्या कहना चाहते हैं सर? जो आज की परिस्थिति है उस पर मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, अभी मैं सरकार से अपील ही कर सकता हूँ कि इस कंपनी को अभी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में वित्त मंत्रालय को आदेश दे करके इस कंपनी को एक सहायता जरूर करें। अभी जिस तरीके से बैंकों के ग्रुप ने अपने को पीछे किया है बिना किसी मदद के, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी गलती है। जेट एयरवेज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें 12% शेयर पब्लिक का है। अब पब्लिक मनी जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, उसका दायित्व बनता है गवर्नमेंट को उसको प्रोटेक्ट करना। सवाल ये है कि इसमें सरकार ये नहीं समझ पा रही है, उसको पता नहीं ये कैसे ट्रीट कर रही है, किस तरीके से देख रही है एक कंपनी के रूप में, और यही सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी गलती है। इसको कंपनी न समझकर इसमें पब्लिक मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और साथ साथ जो इतने एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंपनी है ये इतने सालों से करोड़ों रुपए टैक्स पे की है। यदि गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम है, उस सोर्स ऑफ इनकम में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। मैम, ये आपके टीवी चैनल पे डिपेंड होता है कि ये आवाज पहुंचेगी या नहीं। मेरा काम है आवाज उठाना, आपका काम है आवाज पहुंचाना। हम आवाज पहुंचाते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आवाज पहुंचने के बाद ही सुनाई ना दे? हो जरूर सुनाई देंगे मैम। मोदी जी एक ऐसे इंसान है, वो सबकी सुनते हैं। देयर इज बिग प्लेटफॉर्म, सिर्फ ये मीडिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सोशल मीडिया, वी हैव रिटन लेटर्स टू हिम, वी हैव साइन मेमोरेंडम्स। मोदी जी जरूर सुनेंगे। जरूर उम्मीद है आप लोगों की सबके? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल वापस आएगी एयरलाइन और ये सबसे ऊपर फ्लाई करेगी, सबसे ऊपर। मैडम एक बात बताइए, इतना उम्मीद है, इतना उम्मीद होने के बाद भी जो लोग आसमान पे रहते हैं, आज जंतर मंतर पे क्यों आना पड़ा जब वो मोदी जी PM होते हुए भी? रिक्वेस्ट तो करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि जब दिख रहा है कि सारे ऑपरेशन शट डाउन हो गए हैं, तो हमें भी तो कहीं से फंड्स चाहिए ताकि हम दोबारा उड़ सके, और सबसे बेस्ट एयरलाइन रही है। करोड़ रुपए लेके यहाँ से नीरव मोदी तो चले गए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी लेके चले गए हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा अमाउंट दे के आप लोगों की कंपनी नहीं बचा सकते?
मैम जरूर बचाएंगे वो, आज हमारी आवाज वो जरूर सुनेंगे एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन मोदी जी। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया उन पे इतना विश्वास करती है मैम, आज की डेट में तो पूरी दुनिया उन पे विश्वास करती है, सो ही विल हैव टू कीप अप टू हिज इमेज ऑल्सो। ठीक है, इनका कहना है कि उम्मीद बहुत है, उम्मीद में दुनिया कायम है। हम इन लोगों से भी जानेंगे कि सही में आप लोगों की उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, जेट एयरवेज ये हमारे लिए कोई कंपनी नहीं है, ये हमारा परिवार है। और जब आपका परिवार संकट में हो तो आप उसको छोड़ के नहीं जाते, आखिरी मौके तक संघर्ष करते हैं। आज हम सारे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सारे एकजुट होकर खड़े हैं यहाँ पर और माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस समय आइए, मदद कीजिए। जो सरकारी बैंकों ने बोला था कि लोन देंगे, क्या हो गया, क्यों लोन नहीं दे पा रहे? अब आप लोन दीजिए ताकि ये कंपनी दोबारा से चल सके। हमारे परिवार जो हम पे निर्भर करते हैं, हम इस कंपनी पे निर्भर करते हैं और ये कंपनी इस समय सरकार पे निर्भर कर रही है। आप मोदी जी मेक इन इंडिया बोला आपने, तो जो कहा आपने, ये करने का समय है, इलेक्शन का टाइम है। आप जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जब बातें करी हैं तो दिस इज अ टाइम फॉर एक्शन। बड़ी बड़ी बातों में रहते हैं या सही में करके दिखाएगा, ये वक्त आ चुका है दिखाने का। बिल्कुल। अगर नहीं हुआ कुछ भी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथों में है वो हम कर रहे हैं, जो हाथों में नहीं है वो शायद किसी और के हाथों में है, और जिनके हाथों में है उनसे निवेदन है कि वो काम करें। ठीक है, सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन लोगों की उम्मीद है, लेटर भी बहुत लंबे सुनाए हैं, आपका क्या कहना है सर? जी, मैं तो 2006 से जेट एयरवेज में हूँ और इतने एम्प्लॉयज़ हैं, 23,000 एम्प्लॉयज़ हैं और सबके डिपेंडेंट्स हैं, 4-5 हैं, मदर फादर हैं। अगर इस केस में अगर ऑन द रोड आते हैं तो सर्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपने परिवार को, और आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा एविएशन के लिए भी, और सब लोग रोड पे आ जाएंगे। आप ये देखिए ना मैम कि आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं। किसी टाइम पे किंगफिशर एयरलाइन बंद हुई थी, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हुआ सबने देखा। आज जेट एयरवेज उस स्थिति के अंदर खड़ा है। वो कल को हो सकता है कि देश की कोई और एयरलाइन हो। तो आप एक तरफ कह रहे हैं दुनिया को आइए भारत के अंदर निवेश करिए, पर दूसरी तरफ आप क्या उदाहरण दे रहे हैं बाकी जगहों पर? अगर आप देश के अंदर रहकर देश के जनवासियों के हित में रोजगार जो है उसको नहीं बचा पा रहे, तो ये देश का नागरिक आपसे कैसे उम्मीद करे कि आप नए रोजगार लेकर आओगे? आप पहले जो रोजगार है उनको तो बचाइए। क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं, क्या सही में उम्मीद है? मैडम, अभी तो इसीलिए आए हैं कि हमारे को तनख्वाह मिल जाए और क्या कहते हैं जेट एयरवेज चल जाए। लेकिन तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर जी से और इनसे कि क्या कहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। 3 महीने से कैसे चल रहा है सर? बस ये घर से लेके उधार लेके काम चल रहा है मैडम। ऐसे आप लोगों का सैलरी कितना है? 12,000 रुपये। 12,000 सिर्फ 12,000 रुपये कट पिटा के 12,000 रुपये 12,000 रुपये मिलते थे आप लोगों को? हाँ, कट पिटा के 3 महीने से सैलरी नहीं है मिल रही मैडम। तो ये क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो बहुत दुख की बात है। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी सेफ रहनी चाहिए और हमें रोजगार पे टिके रहना चाहिए। और क्या नाम है, मोदी सरकार से ये है कि जेट एयरवेज को जिस तरह पहले चल रही थी उसी तरह उसको दोबारा चलाया जाए, दोबारा फिर से चलाया जाए। फंड रिलीज करवाएं, बैंक से बोल के, किसी से बोल के फंड रिलीज कराएं, ताकि हमारी कंपनी जो तेल नहीं दे रहे हैं फ्यूल वाले और जो भी चीज़ है सब चीज़ को पैसा मिले और कंपनी आगे चले। जो भी परेशानी आ रही है यानी ये सारी परेशानी हट जाए, फिर से कंपनी चालू हो जाए। हाँ जी। मैम, कंपनी चलेगी तो हमारी सैलरी मिलेगी मैडम, कंपनी नहीं चलेगी तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? फिर अभी आप लोग कैसे चल रहे हैं सर? कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना? किसी से कर्जा कर रहे हैं? सबसे उधार लेके, एक दूसरे जिनके खुद के घर है मैडम यहाँ पे उनसे मांग रहे हैं, किसी मांग रहे हैं। जब चल रहा है मैडम, स्कूल के बच्चों को ट्यूशन भी छूट चुका है। बच्चों का काफ़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं, बच्चों का ट्यूशन, स्कूल, न्यू एडमिशन, अप्रैल में तो न्यू एडमिशन होता है बच्चों का, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ। तो मैम वो भी रुक चुका है। काफ़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं जी मतलब कोई हद नहीं है, इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हम सरकार से बोल ही सकते हैं, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते। स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है मैम हमारे पास, तो मैम बच्चों का कोई लोग तो रेंट में भी रहते होंगे आप लोग? 50% से ज़्यादा जो लोग जो काम कर रहे हैं वो रेंट पर ही है। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए मैम, इसलिए सर गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि हमारी हेल्प करी जाए, कंपनी को दोबारा चलाया जाए। जिस तरीके से कंपनी चल रही थी उसी तरीके से दोबारा चलाया जाए कंपनी को। तो अभी क्या क्या परेशानी फेस कर रहे हैं? जब पैसा नहीं होगा तो सारी परेशानी तो पहाड़ टूट पड़ा होगा आप लोगों के ऊपर। जैसे मैं मकान में जो लोग बाहर से काम कर रहे हैं उनके मकान मालिकों ने उनका सामान तक बाहर रख दिया। उनका किराया भी नहीं है, लड़कों को बसाने के लिए किराया भी नहीं है, ड्यूटी आने के लिए किराया नहीं दिया गया। 3 महीना हो गया किराया नहीं दिया, किराया नहीं दे पाए तो सामान बाहर आ गए। फिर कैसे रह रहे? कहाँ रह रहे सर? क्या करें मैम, यार दोस्तों के पास रहते हैं। नहीं
देंगे अगर कोई और कहाँ के? रखेगा अपने पास। ये वही कर्मचारी है जो जेट एयरवेज में जॉब करते थे और इनका उम्मीद है कि कंपनी सेफ हो जाए। और हम लोगों से जानेंगे, बड़ी दुख भरा परिस्थिति है इनकी, क्योंकि किराया जब नहीं दे पाते तो मकान मालिक इनके सामान बाहर निकाल दिया है, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर पा रहे, जबकि हम लोग जानते हैं कि अप्रैल महीने में न्यू सेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों का फीस होता है, बुक्स होता है, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म भी होता है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं सर आप लोग और क्या किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं सैलरी ज़्यादा जो है सैलरी मिल जाएगी तो हमारा थोड़ा खर्चा चल जाएगा, किराए के पैसे नहीं हमारे पास आने जाने के। वो सी क्या करेंगे अगर कंपनी चालू नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? कहीं तो ढूंढने का काम, खाली तो बैठना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार तो रोजगार देने का वादा करते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं गया मैम, छीन ही गया हमारा, तो छीन गया मैम, रोजगार छीन गया सारा हमारा। जब मोदी जी ने उनकी हेल्प करी है इंडिया वालों की, अभी इंडिया कर्जे में थी तो हमारी तो 1500 करोड़ देना खाली, तो इसकी हेल्प करके कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों यहाँ से तो बहुत सारे लोग पैसा ले लेके विदेश में चले गए। वो भी तो ये भी कुछ वो वैसे भी फंडा है, ये सारे बाहर भाग जाते हैं, कुछ कानून सख्त नहीं है देश में। कानून सख्त नहीं है, कानून तो खैर है, लेकिन आप लोगों का और क्या कहना है सर? हम आप लोगों की आवाज़ सुनना चाहते हैं। और मोदी जी कहते हैं जी वैसे तो रोजगार दे दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी तक ये तो रोजगार जा रहा है हमारा। वादा पे वादा करते हैं, वादे झूठे हो गए मैडम। तो कोशिश फिर से सरकार सुन कर लाएंगे इनको, कहीं 5 साल कम पड़ गया, हमारा काम हो गया तो वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। अच्छा, अगर कंपनी सेफ हो गया तो आप लोग वोट देंगे? मैडम जब भी वोट करेंगे मैडम, 20-25 हज़ार बंदे हमारी कंपनी में हैं जो भी परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, इनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बंदे तो सबके, कोई वोट नहीं देगा मैडम मोदी सरकार, कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ये अगर कंपनी अगर अपनी वोट चाहे हमें खराब करनी पड़ जाए लेकिन हम वोट नहीं देंगे। एक आदमी से कई आदमी जुड़े हुए हैं मैम। आप लोग टोटल कितना लोग होंगे सर? आप लोग 6 आदमी जुड़ा हुआ मैडम। हम मैम टोटल है 250 के करीब है मैम कॉन्ट्रैक्ट पे। ओवरऑल तो हमारी फैमिली, आगे कोई हमारा 250 लोगों का स्टाफ है और हम लोग, हमारी फैमिलीज भी हैं। हम लोग अगर हमारी नौकरी जाती है मैम तो हम कहीं वोट डालने नहीं जाएंगे फिर उसके बाद। ये लोग कम से कम 250 लोग हैं और इनके साथ साथ इनका परिवार जुड़ा हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लोग होंगे और बहुत बुरी परिस्थिति में है। देखना ये है कि मोदी सरकार क्या कदम आगे बढ़ाते हैं, क्या इनका कंपनी सेफ होगा, फिर से ये लोग वही नौकरी में जा पाएंगे या दूसरे नौकरी ढूंढना पड़ेगा, ये तो देखना है। रोजगार देने का वादा करते बेरोजगार हो गया। सोचने वाली बात यह है कि मोदी सरकार कहते कुछ है, क्या करते कुछ है, या सही में जो कहते हैं वो करके दिखाएगा, ये तो वक्त बताएगा। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।